जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ त्रिकोणमिति 8.2 के प्रश्न संख्या सेकेंड को आज हम लोग हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम आपको 8.2 के प्रश्न संख्या 1 को हमने सॉल्व कराया है बच्चों। ठीक है, उम्मीद कर रहे होंगे आप देखे होंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 से हल करेंगे। देख रहे हैं दिया है, इसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसको आज हम लोग हल करेंगे। जो आपके एग्ज़ाम पेपर में बच्चों 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आता है, जिसमें से हो सकता है 1-2 प्रश्न इसमें से भी रहे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं बच्चों, दिया है यहाँ पे सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब सही विकल्प चुनना है बच्चों। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं, सॉल्व करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 4 विकल्प दिया गया बच्चों, जिसमें से एक सही होगा। क्लियर है, और कुल 4 प्रश्न दिया है, मतलब प्रश्न संख्या 2 में। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए आपके सामने पहला सवाल दूसरे का सेम लिख दिया गया है बोर्ड पे। और स्टार्ट करने से पहले अगर बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर भेजिए। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया है सबसे पहले, यहाँ देख रहे हैं 2 10 तीसंस बटे 1 + 10 स्क्वायर तीसंस। तो इसको लगाने का बच्चों 2 तरीका है। 2 तरीका क्या है, एक सूत्र के माध्यम से और एक डायरेक्टली मान रखने के बाद लगा सकते हैं। तो सूत्र के माध्यम से सबसे पहले बताते हैं बच्चों क्या होता है। एक सूत्र होता है बच्चों, क्या sin 2 थीटा बराबर बच्चों होता है 2 tan थीटा बटे 1 + 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये फार्मूला होता है बच्चों, sin 2 थीटा का सूत्र होता है। क्लियर, अगर यहाँ पे जैसे देख रहे हो 30 अंश है, तो जहाँ जहाँ थीटा उसके जगह पर अगर हम 30 अंश रख देते हैं, चलिए रख लीजिए, तो यहाँ भी देख रहे हैं 2 tan 30 अंश हो जाएगा और नीचे भी बच्चों क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। क्लियर बच्चों, अब उसके बाद देख रहे हैं बच्चों क्या हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं इधर वाला तो टोटल मिल गया। देखिए 2 tan 30 अंश बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश, देखिए लिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम गुणा करते हैं, देख रहे हैं साइन का गुणा 2 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin 60 हो जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आप जान लीजिए, sin 60 अंश। sin 60 अंश देखिए पहला ऑप्शन ही दिया है। क्लियर है, ये तो पहला मेथड हुआ। सेकंड मेथड क्या है, चलिए सेकंड मेथड भी जान लीजिए आप बच्चों। दूसरा तरीका है बच्चों, पहले तो मान याद होना चाहिए। मान याद 1 tan 30 का मान बच्चों क्या होता है 1/√3 होता है। क्लियर, तो क्या होता है 1/√3। फिर नीचे आ जाइए, 1 है तो 1 लिख लीजिए। फिर नीचे भी 1/√3 लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे। बात आई समझ में। अब इसको थोड़ा हल करना है, तो हल करना है, देख रहे हैं 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2, नीचे देख रहे हैं कड़ी में 3 है, लिख लेना है। फिर यहाँ 1 है तो 1 को लिख लेना है। फिर 1/√3 का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। फिर √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। बात आई समझ में। और इसको हल कर लेंगे बच्चों, तो 2 बटे कड़ी में 3 दिख रहा है। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर यहाँ देख रहे हैं एलसीएम लेकर थोड़ा हल करेंगे, 3 1 3, 3 1 4 हो जाएगा, मतलब 4 बटे कड़ी में 3 हो गया, 4 बटे 3 हो गया। अब जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग इस 3 का गुणा 2 में होगा, इस 4 का गुणा कड़ी में 3 में होगा। देखिए गुणा कर लीजिए, तो 2 गुणे 3 हो गया। फिर उसके बाद देख रहे हैं कड़ी में 3 गुणे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आ रही है समझ में। चलिए उसके बाद देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से इस 2 से इस 4 को हम कितनी बार में काट देंगे, 2 बार में। और जैसा कि आप जानते होंगे बच्चों, काफ़ी बार ये बताया गया होगा, हम भी बताए हैं कि कड़ी में 3 को आवश्यकता पड़ने पे 2 बार हम लिख सकते हैं। तो इसको 2 बार लिखेंगे तो एगो से एगो कटेगा, लेकिन ऊपर एगो क्या होगा, बचेगा। मतलब कितना बचेगा, एगो कड़ी में 3 ऊपर बचा, नीचे तो ऑलरेडी कितना बच रहा है, 2। ठीक है, अब जैसा कि ये तो आ गया कड़ी में 3/2, और यहाँ देख रहे हैं इस तरह, मतलब लगाने का मतलब यह सबका मान याद होना चाहिए, चारों अनुपातों का, तब आप जान पाएंगे कितने अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। चलिए आइए जानते हैं। तो sin 60 का मान कड़ी में 3/2 तो होता है।
ठीक है। लेकिन का 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, मतलब एक करेक्ट ऑप्शन नहीं है। फिर साइन 60 टेन 60 का मान कड़ी में 3 होता है, ठीक है। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। लेकिन हमारा मान कितना आया है, कड़ी में 3/2 आया है बच्चों। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों सेकंड प्रश्न देख रहे हैं, आपके बीच में लेके आया हूँ। दिया है 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश अपान 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश। ये भी बच्चों एक फार्मूला होता है ट्रिक के माध्यम से। किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का 10 के रूप में फार्मूला होता है 1 - 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 + 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो जहाँ जहाँ पे थीटा बच्चों उसके जब अगर 45 अंश आप रख देते हैं, चलिए रख लीजिए, तो हो जाएगा cos 2 × 45 और यहाँ हो गया 1 - 10 स्क्वायर 45। फिर नीचे भी आ जाइए 1 + 10 स्क्वायर 45। क्लियर है। तो देख रहे हैं जो यहाँ लिखा गया इधर वाला मिल गया, मतलब इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो हो गया क्या, cos 45 देख रहे हैं, तो cos 2 × 45, cos 2 × 45 का मतलब क्या हुआ, cos 45 का गुणा 2 में होगा, 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ऐसा आप जानते हैं cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। मतलब इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी ऑप्शन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, मान को अब रखते हैं। चलिए मान रख लीजिए। यहाँ देख रहे हैं 1 45 अंश का मान बच्चों होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर नीचे भी आ जाइए 1, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं फिर 45 का भी मान 1 होता है। क्लियर। तो यहाँ देख रहे हैं 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ ऊपर तो आ गया 0 और नीचे 1 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। अगर 0 में बच्चों किसी भी नंबर से भाग करते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 होता है। दूसरा तरीका, तब भी देखिए कितना आ गया, 0 हो गया। इस तरह से प्रश्न संख्या 2 को भी 2 विधि से हल कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट अगला प्रश्न देख रहे हैं, आपके बीच में लेके आया हूँ। तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, है बुक आप सामने रख सकते हैं बच्चों। sin 2a = 2 sin a × cos a तब सत्य होता है जब a बराबर है। देख रहे हैं चारों ऑप्शन नीचे लिखा गया है। चलिए आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें भी इसको भी लगाने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है, चारों जो ऑप्शन दिया पारी परा रखेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा, जो इक्वल होगा वही क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। चारों रखने के 9 बजाय अब क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं। यहाँ पे जो लिखा गया है sin 2a बराबर क्या है, 2 sin a। एक फार्मूला बच्चों होता है sin 2a का। sin 2a का फार्मूला क्या होता है, या 2 थीटा कहिए। sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू बच्चों होता है cos a। अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ जहाँ जहाँ ए है उसके जब हम थीटा यूज करेंगे, मतलब जो भी नाम रहेगा बच्चों वो हम यूज करेंगे। क्लियर है। चलिए तो देख रहे हैं वही फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो हो गया 2 sin a इंटू हो गया cos a, और इधर वाले को सेम उसी तरह लिख देना है। अब देखिए यहाँ 2 sin a से 2 sin a पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचा बच्चों cos a बराबर कितना बचा, इधर 1 बचा। ठीक है। अब ये तो मालूम होना चाहिए बच्चों cos कितने अंश का मान 1 होता है। तो cos कितने अंश का मान होता है बच्चों 1, cos 0 अंश का मान बच्चों 1 होता है। अनुपात आपको याद होगा बच्चों। ठीक है। तो देख रहे हैं cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो a बराबर बच्चों कितना मिला, 0, मतलब a बराबर कितना आया, 0 अंश। इस तरह ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला ऑप्शन बच्चों आपका क्या करेक्ट है। क्लियर है सभी को। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न दूसरे का। चलिए बच्चों अगला नेक्स्ट प्रश्न है दूसरे का, लास्ट प्रश्न है, क्योंकि 4 विकल्प दिया गया है बच्चों दूसरे में। चौथा प्रश्न देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से, 2 10 30 अंश बटे 1 - 10 स्क्वायर 30 अंश बराबर है। 4 ऑप्शन दिया, चारों में से कोई एक सही होगा। क्लियर बच्चों। चलिए सबसे पहले हल करते हैं। इसको भी लगाने का बच्चों 2 तरीका है लगाने का। देखिए पहला तरीका, पहले
पहले क्या करेंगे, पहले मानों को रख देंगे। पहला तरीका में देख रहे हैं 2 10 30 अंश, 10 30 का मान होता है बच्चों 1/√3। क्लियर है। फिर आ जाइए बटे में, फिर यहाँ देख रहे हैं 1 को सेम लिख लेंगे, फिर माइनस 10 30 अंश का मान 1/√3, लेकिन क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। चलिए हल करते हैं आगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर गुणा करेंगे 2 1 जा 2 अपान में √3 होगा। फिर नीचे देखिए आ जाइए 1, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब कड़ी में 3 का स्क्वायर केवल 3 होगा। आ रही बात समझ में। और थोड़ा हल कर लीजिए। तो देख रहे हैं 2/√3 को सेम लिखना है, फिर यहाँ जाएगा 3 करने 3, और 3 में क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, तो 3 करने 3, 3 में 1 कम होगा तो क्या हो जाएगा 2/3। ये हमेशा बताया गया ऊपर गुणा होता है, इसका गुणा यहाँ होगा। क्लियर है। चलिए हल करते हैं आगे थोड़ा और। तो हल करने का मतलब ये है, देखिए गुणा होगा तो हो जाएगा 2 × 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 × √3, और यहाँ देख रहे हैं ऑलरेडी 2 से 2 क्या हो रहा है, कट रहा है। और इसके पहले भी बताए हैं हम 3 को आवश्यकता पड़ने पे 2 बार लिख सकते हैं। तो एगो से एगो कटा, लेकिन ऊपर क्या बचा, एगो बचा, कितना, कड़ी में 3। तो देख रहे हैं यहाँ में cos 60 का मान कड़ी में 3 नहीं होता है, sin 60 का भी मान कड़ी में 3 नहीं होता है। यहाँ पे देख रहे हैं इसका भी मान कड़ी में 3 नहीं होता है। किसका मान होता है, tan 60 का मान कड़ी में 3 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, करेक्ट है। दूसरा मेथड बच्चों जानिए। दूसरा मेथड देख रहे हैं, दूसरा मेथड में क्या है, ये फार्मूला होता है जो यहाँ लिखा गया है, tan 2θ का फार्मूला होता है। क्या होता है, 2 tan θ बटे 1 + tan स्क्वायर θ। यहाँ प्लस नहीं होता बच्चों, प्लस का हो जाएगा साइन का हो जाएगा, माइनस में होता है tan का। तो यहाँ देख रहे हैं प्रश्न में आपका कहाँ tan की जगह पे क्या लिखा है, 30 अंश। तो यहाँ भी जहाँ जहाँ थीटा है उसके जगह पे हम क्या रखेंगे, 30 अंश को रख देंगे। ठीक है। चलिए आइए रखते हैं। तो हो जाएगा आपका tan 2 × 30 अंश, फिर इक्वल हो जाएगा 2 tan 30 अंश अपान में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। क्लियर है। तो देख रहे हैं जो दिया है आपको मिल गया, मैचिंग करा सकते हैं। देखिए आपके सामने 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, देखिए यहाँ पे मिल रहा है सेम सेम। तो यहाँ पे उसके बाद देख रहे हैं उधर वाला, मतलब इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, यहाँ देख रहे हैं जब गुणा करेंगे 2 का गुणा 30 में तो क्या हो जाएगा tan 60। देखिए तब भी आ गया tan 60 के बराबर। ठीक है। इस तरह से दूसरे का पूरा प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में बच्चों पूरा प्रश्न मतलब इस प्रश्नावली को सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, उसके बाद चौथा प्रश्न है, उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वीडियो पे आप बने रहिए। ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट अगला प्रश्न देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से दिया, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। तो देख रहे हैं यहाँ पे a जो छोटा होगा b से, तो a और b का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्लियर है। और एक कंडीशन भी यहाँ पे भी दिया है बच्चों, 0 से a और b का क्या होगा, दोनों मान बड़ा होगा, 90 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। चलिए तो आइए हल करते। सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। दिया क्या है, यहाँ लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों प्रश्न है, पेपर से रिलेटेड आने वाला प्रश्न है बच्चों। इस टाइप का प्रश्न पेपर में 100% आने का चांस रहता है बच्चों। दिया है tan a + b बराबर कड़ी में 3। क्लियर है। अब जैसा कि आप जानते बच्चों, यहाँ जो भी अनुपात दिया रहेगा, या tan या cos या sin जो भी दिया रहे, इधर वाला जो मान होता है देखते हैं कितने अंश का मान होता है, जो अनुपात दिया होता है। तो देख रहे हैं tan दिया तो tan का देखेंगे, तो tan कितने अंश का मान √3 होता है, tan बच्चों 60 अंश का मान √3 होता है। तो लिखेंगे यहाँ a + b बराबर लिख देंगे tan 60। क्लियर। और जैसा कि देख रहे हैं tan यहाँ भी आ गया, tan यहाँ भी आ गया, दोनों tan से tan आपस में कट जाएंगे, मतलब हट जाएंगे। तो a + b बराबर आ जाएगा 60 अंश। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुनः दिया है बच्चों, लिखेंगे, चलिए इधर लिख लीजिए,
लिखेंगे पुनः दिया है, पुनः क्या दिया है बच्चों, देख रहे हैं अब दिया है 10a माइनस बी बराबर आपका दिया है 1/√3। तो 10 बराबर जो 1/√3 दिया है बच्चों, जैसे कि अभी सॉल्व किए हैं कई सवाल, तो 10 कितने अंश का मान 1/√3 होता है, 30 अंश का। तो हो जाएगा बच्चों 10a माइनस बी बराबर हो जाएगा बच्चों 10 30 अंश। क्लियर है, यहाँ से 10 से 10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। ठीक है बच्चों, अब देख रहे हैं जैसा कि अब आपको तीसरे चैप्टर में यह बताया गया था कि दो रैखिक समीकरण को किस प्रकार हल करेंगे, उसमें बेहतर ढंग से आप हल किए हैं, तो उसी के आधार पे हम यहाँ पे a और b का मान निकालेंगे। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो दोनों को हम नीचे ऊपर करके लिख लेंगे, a प्लस बी बराबर 60 यह समीकरण 1, फिर हो गया a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब जैसा कि उसमें ये भी आपको पढ़ाया गया है बच्चों, बताया गया है कि अगर दोनों का कोफिशिएंट आगे वाला बराबर हो, मतलब विलोपन विधि में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर कोफिशिएंट बराबर है तो अगर दोनों का नेगेटिव साइन बराबर तो हम क्या करते हैं, समीकरण का वो घटाते हैं। अगर दोनों का नेगेटिव साइन डिफरेंस है, उस समीकरण को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं b प्लस का है, b माइनस का तो कट जाएगा, a जोड़ेंगे तो होगा 2a, यहाँ 60 और 30 को जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 90, और 2 से 90 को काटेंगे तो 45 बार में कट जाएगा। मतलब a का जो वैल्यू आ गया बच्चों कितना आ गया, 45 अंश। मतलब आपने a का क्या किया, मान कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है। अब b का मान निकालेंगे, तो b का मान निकालने के लिए यह मान हम चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रख लीजिए, ठीक है। चलिए आइए रखते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे a का मान समीकरण 1 में रखा लिखिए बच्चों, या रखने पर लिखिए, ठीक है। चलिए तो देख रहे हैं समीकरण 1 आपका यही है, a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो यहाँ लिखेंगे a की जगह पे हम क्या रखेंगे, 45 प्लस का b, अब बराबर का क्या हो जाएगा 60। तो देख रहे हैं यहाँ पे 45 को इधर लेके जाएंगे तो 45 बच्चों इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 60 ही माइनस का क्या हो जाएगा 45, मतलब b बराबर बच्चों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15। इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं a और b का मान आपने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए नेक्स्ट लास्ट प्रश्न बच्चों चौथा, जिसमें सत्य और असत्य बताना है, ठीक है। चलिए आइए उसको बताते हैं, उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों देख रहे हैं बुक में चौथा प्रश्न दिया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कौन सत्य है कौन असत्य है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन यह दिया बच्चों, देख रहे हैं, ठीक है, दिया साइन a प्लस बी इक्वल दिया साइन a इंटू कास बी, सॉरी साइन a इंटू साइन बी। लेकिन बच्चों साइन a प्लस बी बराबर साइन a साइन बी नहीं होता है, साइन a प्लस बी बराबर बच्चों होता है साइन a इंटू कास बी, कास a इंटू साइन बी। तो यह हम जो दिया है बच्चों, एक क्या है जो दिया है वो क्या है, गलत दिया है, ठीक है। इसलिए पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है। उसके बाद देख रहे हैं सेकंड वाला दिया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। हाँ सत्य है बाबू। तो देख रहे हैं अगर जैसे जैसे थीटा का मान को हम बढ़ाएंगे, उसी तरह साइन थीटा के मान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा, मतलब बढ़ोतरी होगा, ठीक है। इस प्रकार लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन दूसरा क्या है, सही है, मतलब सत्य है, ठीक है। चलिए तीसरे में आ जाइए, देख रहे हैं यहाँ तीसरा दिया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं बच्चों, जैसे जैसे थीटा काश के लिए बढ़ाएंगे वैसे वैसे थीटा का मान कम होता चला जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, गलत है, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे
चौथा दिया है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। नहीं बच्चों, केवल 45 के लिए दोनों मान बराबर होता है, बल्कि सबके लिए अलग होता है, क्योंकि आप जानते हैं साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, कास का भी वही होता है, लेकिन अदर क्या होता है, सब डिफरेंस होता है। इसलिए चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है, मतलब असत्य है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न 5वां दिया बच्चों, यदि यहाँ देख रहे हैं a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है। ठीक है, मतलब परिभाषित नहीं है बच्चों, क्या है, परिभाषित है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, परिभाषित नहीं है, मतलब ये ऑप्शन क्या है, सही है बच्चों। यहाँ पे जो मान हम रखेंगे 0, तो काट 0 अंश का मान होता है अपरिभाषित, जो यहाँ लिखा भी गया, चाहे अपरिभाषित बोलिए चाहे परिभाषित नहीं है बच्चों। इस तरह से 5वां ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है। इस तरह से पूरा प्रश्नावली आपका समाप्त होता है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में बेहतर ढंग से आपको आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए बच्चों। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत बच्चों।